फ़िल्म सिटी भी बना रही हैं 50 एकड़ में। कहाँ पे? ये इधर ही आपके पास, यहाँ पे? अब ये साथ ही पाइन एवेन्यू, जहाँ से आप गुज़र के आई हैं। अच्छा, मैं तो कहूँगी कि अल्लाह करे कि सब इंसाफ के साथ काम करें, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री तो होनी चाहिए। यहाँ पे लाहौर में ख़ास तौर पे, कराची में तो कर रहे हैं सारे। तो जैसे थी पहले, क्योंकि जब मैंने काम किया है ना, तो वो मुझे कभी-कभी याद आता है ना, तो कभी-कभी मुझे लगता है मैं रोना शुरू हो जाऊँगी, क्योंकि 3-3 गाने एक-एक स्टूडियो में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, 3 एवेन्यू में, 3 बारी स्टूडियो, 3 शाहनूर में। ऐसे होता था, घर से खाना आ रहा है, तो मेरा तो सारा दिन ही इधर ही गुज़रता था। कभी वजाज़ अख्तर साहब, कभी ज़ुल्फ़कार अख्तर साहब, कभी एम अशरफ साहब, कभी एम अरशद साहब, इस तरह होता था। तो अब वो चीज़ें मैं देखती हूँ जाके, तो वो अजीब कमरे वहाँ बने हुए हैं, अजीब से गोदाम बन गए हैं, तो दुःख होता है। यहाँ तो अकेडमी बन जाती कोई सिखाने के लिए, हुँ, कोई आर्टिस्ट बन जाते वहाँ से, कुछ सिंगर बनते, हुँ, ऐसा होना चाहिए था। हुँ। तो ये तो अच्छी बात है, मरीम नवाज़ साहबा ने जो किया है, बहुत अच्छा किया। अब ये शुरू हो जाए काम तो बहुत अच्छी बात है। फ़िल्म सन में कौन-सी देखी थी आखिरी, सिनेमा में जाके? फ़िल्म मैंने कोई देखती जा कभी सिनेमा मैंने नहीं गई? अपनी भी नहीं देखी, मेरी फ़ैमिलियाँ देखती हैं। साइको देखी है, कैसी लगी? बहुत अच्छी, शान ने भी बहुत अच्छा काम किया। मीरा अच्छी आर्टिस्ट है बहुत, आम ज़िंदगी से ज़्यादा साइको लगी मीरा फ़िल्म में? उसने काम किया है, एक्ट्रेस तो फिर एक्टर क्या बहुत अच्छी बात है। है! उसने खिलौना में भी अच्छा किया था, खिलौना मूवी में भी उसने बहुत अच्छा किया था, इसी तरह का था कुछ, मगर ये बहुत अच्छा किया। मूवी तो मीरा की बाजी भी बहुत अच्छी थी, इससे पहले वो कभी। मैंने नहीं देखी, और ये जो लास्ट प्लेबैक है आपका साइको का है, साइको। ये किसकी कंपोज़िशन है? ये नज़ीर अली साहब के बेटे साजिद की, और कंपोज़ उन्होंने किया है, अरेंज जो किया है वो कामरान ने, और शान भी थे इसमें बैठे हुए। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा इसमें डाला है, अदा किया है कि गाना मेरे से करवा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो भी बता रहे हैं, और बड़ा अच्छा हुआ जब वो सारे इकट्ठे थे। मैं पहले भी एक एक दफ़ा एक शो में आपसे बात कर रहा था, जिस तरह पहले आप बता रही थी 3-3 सॉन्ग ऐसे ही। हो रहे एक-एक दिन में और उसी तरह कंसेक्टिव जो है ना म्यूज़िक भी हिट हो रहा होता था और फ़िल्म से पहले फ़िल्म का गाना हिट हुआ होता ऐसे था। ही। अब हिट म्यूज़िक नहीं आ रहा। अब ध्यान ही नहीं दे रहे उस पे। हाँ, अगर यहाँ पे बन रही है, फ़िल्म सिटी बन रही है जो कह रहे हैं आप, तो अल्लाह करे ऐसे ही लोग आएँ। देखिए, आपको भी पता है कि चेंज क्या आ गया था एकदम से। कौन-सी फ़िल्में आनी शुरू हो गई थी, कौन से गाने शुरू हो गए थे। जब मैंने छोड़ दिया था कि मैंने अब नहीं फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना, क्योंकि ये गाने आ रहे हैं, हुँ, तो वो काम नहीं करना था। जो एक अल्लाह ने इज़्ज़त बन ये एज़ाज़ ऐसे नहीं मिल जाते। काम किया हो, साफ-सुथरा काम किया हो, फिर होता है। एक आध काम अगर उसमें कोई आ गया, तो मल्का तरन्नुम नूरजहाँ जी ने भी बहुत सारे ऐसे गाने किए, जिसके लिरिक्स कुछ ऐसे होते थे खराब। मगर वो ज़रूरी नहीं कि वो उन्होंने बड़े अपने का किया जी ये तो होना ही चाहिए था ये। अब वो डिमांड के साथ ही है ना, जिस तरह की मूवी, जिस तरह का वो गाना उनको चाहिए इस तरह। तो मैं तो कहती हूँ कि आएँ तो जैसे कि पहले करते थे, बैठ के म्यूज़िक पे भी ध्यान, लिरिक्स भी लिखते थे तो उसपे भी ध्यान, फिर रिहर्सलें होती थी हमारी, 2-2 3-3 रिहर्सलें करते थे हम जाके, गाना करना है तो 2-2 3-3 रिहर्सलें। तब हम जिस पे काम करते थे वो सारा मैनुअल था, बड़े-बड़े वो लगे हुए हैं, स्पूल लगे हुए हैं, सारा कुछ वो स्पूल पे काम हो रहा है, बड़े-बड़े वो लगे हुए हैं जो मतलब इस पे मशीनरी है, काम हो रहे हैं जिस पे, तो ये नहीं था कि उस पे ट्यूनर है, ताई कर ली है, चलो बस ठीक है, ये ताई सारे हर आगे लगा देंगे, हर हर सीन के आगे लगा देंगे, ये हो जाता था। ये नहीं था, सही जेन्युइन काम हो रहा था, तो अब भी हो सकता है, वो रिकॉर्डिस्ट भी हैं, सारा कुछ ही है, म्यूज़िक डायरेक्टर देखिए अमरशद साहब हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बीमार हैं। पहली तो बात है हुकूमत पाकिस्तान को मैं ये कहूँगी बहुत बड़े बाप के बेटे, क्या बात है! अहमद शरीफ साहब के, बहुत म्यूज़िक उन्होंने दिया। पहले वो तो करें कि उनका थोड़ा-सा ध्यान करें, उन्होंने बहुत काम किया है अमरशद साहब ने। मैं बोल रही हूँ तो सबको बोलना चाहिए इसलिए कि उनके साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया। अमरशद साहब के साथ सईद नूर साहब ने भी काम किया है। बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने काम किया है। सबको चाहिए कि उनके लिए कहें मरियम साहबा को कि ये बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इनका थोड़ा ख़्याल किया जाए। उनके डायलिसिस होते हैं, तो ये होना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगी अवार्ड के हवाले से, अमरशद साहब को भी मिलना चाहिए, एम अशरफ साहब को भी मिलना चाहिए, चाहे वो नहीं है। देखिए परवेज़ हैदर साहब ने अपने बाप का, मास्टर गुलाम हैदर साहब का अवार्ड वसूल किया, और वजाहत अख्तर साहब को मेरा ख़्याल मिल चुका है।
अब मेरी सीनियर हैं अज़रा जहाँ जी भी, उनका भी बनता है। उनको भी नहीं मिला अभी? नहीं मिला, अफ़शा जी का बनता है, वो है। तो ये तो होना चाहिए ना, इतना तो होना चाहिए कम से कम। ये तो आपने हैरान को एम अशरफ साहब का भी अभी तक नहीं मिला। नहीं, मेरे ख़्याल में नहीं। ज़रा थोड़ा-सा एम अशरफ साहब का और एम अरशद का थोड़ा म्यूज़िक तो डिस्कस करें ज़रा। एम अशरफ साहब के बहुत-बहुत गाने मैं तो ख़ैर पहला सॉन्ग उनका गाया था वो हिट वो तो नहीं वो किसी को इतना नहीं पता होगा। साडा की अल्लाह ही अल्लाह लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल वे तांगा तेरियां ने पीछे-पीछे ला लिया मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से। बहुत सारे गाने एक नहीं ग़ज़लें ऐसी-ऐसी और हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान वाले उनके? वो एम अरशद साहब ने अरेंज किए थे सारे। अच्छा, वो कौन-कौन से? वो खान साहब जो एल्बम थी पुरानी खान द साहब मस्त की, कलंदर? द मस्त वो सारी एम अरशद साहब ने अरेंज की। हुँ। म्यूज़िक उन्होंने बनाया था, कंपोज़ इन्होंने किया था। म्यूज़िक सारा ही अमर शाह साहब बनाते थे। अमर शाह साहब का मेरे गाना चोर मचाए शोर घड़ी रात का 1 बजाए, वो फिर बारूद मूवी बहुत सारी ऐसी निकाह का सारा उनका म्यूज़िक बहुत-बहुत अच्छा और आज तक ये नहीं हुआ कि उनको कोई अवार्ड मिल सके इस तरह, मिलना चाहिए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान से कभी मुलाकात हुई? हुई थी मगर मुझे समझ नहीं आई कि अब तो वो नहीं है हमारे दरमियान अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे बहुत बड़े लेजेंड थे, सिंगर थे, आर्टिस्ट थे हमारे, बहुत बड़े कव्वाल थे। म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत बड़े थे, बहुत अच्छा म्यूज़िक अरेंज किया उन्होंने, बड़ा अच्छा कंपोज़ किया हुआ है। मेरी एक ही बस मुलाकात हुई सजना तेरे प्यार में वो गाना मैंने गाया था। हुँ। ख्वाजा साहब ने मेरे से गवाया था, ख्वाजा परवेज़ साहब का लिखा हुआ है। वो इन्होंने बाद में मुझे नहीं पता फ़ारूक के स्टूडियो में शाज़िया मंज़ूर से करवा लिया था। हुँ, ये हमारे में बहुत होता है। हुँ। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूँ अब लाइयाँ लाइयाँ का मैंने ज़िक्र पहले भी कर दिया था आपके प्रोग्राम में कि वो गाना मुझे रिहर्सल करवाई गई थी क्योंकि वो चौधरी करामत लोग जो चूड़ियाँ के प्रोड्यूसर उन्होंने मेरे से 4 गाने इसमें मेरे हैं। तो लाइयाँ लाइयाँ की भी मेरी रिहर्सल हुई। इसमें ना मुझे पता चला कि बाजी हज़रा थोड़ी-सी नाराज़ हुई कि उसने क्यों कहा है कि ये मैंने गाना था। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा रिहर्सल मुझे भी हुई थी, गाना मैंने भी था। अब वो मेरी किस्मत में नहीं था उन्होंने गा लिया। तो उसमें तो कोई बुरी बात है ही नहीं। बहुत अच्छा गाया है। बहुत अच्छा गाया है, वो बहुत अच्छी सिंगर है। तो वो थोड़ी-सी मैंने अच्छा किया कि ये ऑन स्क्रीन कह दिया ताकि उनके दिल में कोई मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि मैंने ये कहा जी मैंने गाना तो मेरे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा किया उन्होंने बहुत अच्छा गाया। हालाँकि निकी जी हाँ में हमारे सारे ड्यूट गाने हैं, एक सिर्फ़ उनका है दिल ले जा निकी जी हाँ, बाकी रब जाने मैं किन्ना तैनूं प्यार करां चुम चुम बहुत सारे गाने, हवावां नाल खह खह के वो सारे हमने ड्यूट गाए हैं। हुँ। टूर कोई प्लान कर रही हैं? जी अगस्त में इंशाल्लाह बाहर का अमेरिका का होता है और यूके का भी बन रहा है। अब देखें जहाँ नसीब जहाँ का बन गया वहीं जाएँगे। मिस सातिका भी जा रही हैं? जी, बेटी भी जा रही है जी, मेरी सातिका भी जा रही है, छुट्टियाँ हैं। तो उसने कहा मामा मुझे ना लेके गई ना मैं आपको एक बात बता दूँ ये उसने मुझे धमकी लगाई। मैंने इतना रोना करना है आपको सिर्फ़ वहाँ पता चले करेगा ये रो रही है, रो रही है। मैं कहा तुम साथ जाओगे मेरे, उसको साथ लेके जाऊँगी। बेबी नसीम से पहले फैमिली में किसी ने म्यूज़िक नहीं किया म्यूज़िक किसी ने नहीं किया। और आपके होते हुए अब कोई आगे फैमिली में कर रहा है म्यूज़िक? करेगा? इंशाल्लाह दानियाल मेरी भांजी का बेटा है, वो मेरा बेटा है जी दानियाल, आपने सुना दानियाल? भी हाँ है, जी, शादी में उसने बिल्कुल। गाया था वो। और बेटी जो है वो खुदा की तरफ से ही अल्लाह ने उसको इतना वो किया हुआ है, मगर मैं कहती हूँ बेटी के तो तो ब्लड में गाना है ना वो? हाँ, वो पढ़े ब्लड में हाँ, ये तो है, वो तो सबको पता है, वो माने या ना माने सबको पता है। तो वो अल्लाह की तरफ से है मगर मैं कह रही हूँ वो पढ़े, उसका अपना शौक है, प्रोफ़ेशनल नहीं, अपने शौक के लिए करेगी। और दानियाल इंशाल्लाह आपको अनकरीब ही देखेंगे उसको वीडियो और सॉन्ग बहुत दानियाल सायरा नसीम ड्यूट सॉन्ग। हाँ जी, सुरीला है माशाल्लाह और नईम खान साहब उसको सिखा रहे हैं अच्छा, किस तरह का उसका है टोन। टोन, बड़ा अंदाज़? लवली, बड़ा ही मेलोडी इतना मेलोडी सॉन्ग मतलब वो गाता है ना तो वो लगता है कि एक्सप्रेशन ये नहीं कि हमारा बच्चा है, कहना नहीं चाहिए इतनी तारीफ़ ही नहीं करनी चाहिए बच्चों की, मगर वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था। अमर शाह साहब ने भी सुना है सबने, नदीम सलामत ने उन्होंने सुना है कहते हैं ये मैंने इसका गाना पहले बनाना है, अभी क्या अच्छा गाता है ये, बहुत अच्छा गाता है। ये 2026 में अपने जूनियर्स में कोई अच्छी आवाज़ कौन-सी कुछ बहुत सारे, सुनी? बहुत बताएँ। बहुत सुरीले हैं सारे। अच्छा एक बच्चा जो है रुहान अब्बास, वो जो पाकिस्तान आइडल में जो ਜਿਹੜਾ पाकिस्तान आइडल थल्ले आया बेचारा। दसो
वो वाकई आ गया। नहीं नहीं, इतना बड़ा इवेंट और इतना बड़ा टैलेंट उसको कहाँ लाके आपने मेरे ख्याल छोड़ में दिया। बर्थडे में आतिका की बर्थडे में भी जी मैं सुना। सुना, बड़ा अच्छा। वो इतना अच्छा गाता है, इतना अच्छा टैलेंट जो वो दब के रखे हुए हैं। बहुत अच्छा गाता है वो बच्चा, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे और दुनिया में नाम उसका करे। बहुत सुरीला बच्चा है और सबसे बड़ी बात बहुत मुरादमंद है। बहुत फीमेल कोई फीमेल भी बहुत सारी मैं सुन रही हूँ, नई नई-नई लड़की? आवाज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी अच्छी। मैं सिर्फ़ ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी आवाज़ें हैं। चलें जी, हमें तो उनकी नज़र में शायद नहीं गाना आता होगा, ऐसा ही है। क्योंकि आजकल घरेलू सिंगरें बहुत ज़्यादा निकल आई हैं, बहुत, जो सीखी-पूछी होती हैं। वो पूछोगे कितने को सीखा, कहनी किसी को नहीं सीखा। हाँ, हमने सीखा हुआ है, हम फखर बचपन से से कहती है, फखर से। हाँ, अभी तक हम कर रहे हैं उस्ताद से। मगर मैं ये कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात मुरादमंदगी है, मुरादमंदगी के साथ ही रहना चाहिए सबको। उसको भाग लगते हैं फिर, जो मुरादमंद हो। कुर्बानी की ईद कैसे मनाती कुर्बानी की ईद कुर्बानी घर में दी और ये है कि कुर्बानी तो दी है और ये नहीं कि लोग जो फ्रिजें भर लेते हैं, डीप फ्रीज़र भर लेते, नहीं। कुर्बानी करें, लोगों का जो हक बनता है, जिन लोगों का हक बनता है उनको दें। थोड़ा-सा हिस्सा जो असूली तौर पे रखना पड़ता है वो रखना पड़ता है, ये करें और कुर्बानी की माशाल्लाह 2 बकरे किए। इनवाइट करती हैं, लोग आते हैं घर, घर में फ्रेंड, रिलेटिव, फ्रेंड्स? नहीं, घर में खुद ही अच्छा मैं बताऊँ कि कुर्बानी तो हर सूरत देनी पड़ती है। हम दूसरे दिन जाके द ईद सेकंड डे? मनाते हैं क्योंकि शहादत होती है इसलिए हम ज़रा थोड़ा करते हैं। हुँ। ये होता है, कुर्बानी तो ज़ाहिर है वो तो करनी पड़ती है, वो तो करनी होती है, नमाज़ भी पढ़नी होती है, सब में सब कुछ। कुकिंग करती हैं कि सारा नसीब बनी रहती हैं कि नहीं मतलब 2 अभी अवार्ड मिल गए, मैंने किचन में जाना? अच्छा, मेरी बेटी को आप पूछेंगे कि मैं घर में इतनी सिंपल रहती हूँ, मम्मा मेरे लिए तैयार हो जाया करें। क्या करती हैं आप? क्यों इस तरह रहती हैं? मतलब मैं घर में बड़ी घरेलू हूँ, ये नहीं है कि मैं सायरा नसीम नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। खाना बनाती हूँ कभी-कभी, दिल करे। बाकी भाभियाँ हैं, बहू है, आपको पता है बहू आ गई माशाल्लाह, वो खाना इतना अच्छा बनाती है, अ, तो बाकी सदारती अवार्ड याफ्ता सास सायरा नसीम। वो हाँ, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी अच्छी है, बड़ा प्यार करती है मेरे से और खाने भी बहुत अच्छे-अच्छे बनाती है माशाल्लाह। ड्राइव आप हमेशा खुद करती हैं, इसका क्या राज़ है? ड्राइवर क्यों नहीं रखती हैं? एक अच्छा पता एक नहीं बंदे दी नौकरी तुसी एवें खाधी है कि आप ही ड्राइव करी जा रहे? नहीं, नहीं, वो करता भी एक साथ में जो गाड़ी चलाता है मेरे वो नहीं, मोस्टली खुद चलाती हैं, मैंने ये देखा। मैं पूरे पाकिस्तान में। मैं 7 शरीफ जो है ना अब तब मोटरवे नहीं बना था, हुँ। तो 15 घंटे में गई मैं गाड़ी में लेके खुद ड्राइव करके। तो मैं मुझे अच्छी नहीं लगती किसी की ड्राइविंग। वो मेरे साथ बैठ के ड्राइविंग कर रहा होता है ना, तो मैं उसके कीड़े निकालती रहती हूँ, की करना पे तू की कर रहे हैं, की कर रहे हैं, ये ब्रेक कैसे लगा रहे हो? इस तरह मैं खुद चलाती हूँ तो फिर सही रहती हूँ। तो अच्छी नहीं बात? नहीं, ठीक है। ना ड्राइवर होवे तो की करे बंदा? नहीं, लेकिन बाज़ का तो होता है ना कि आप शो करके आ रही हैं दूसरी सिटी से नहीं तो वो आप तो होता है गुलाम गामा है, गामा कहती हूँ उसको, गुलाम बाज़ छोड़े इसको गामा कहती हूँ। मेरा एक म्यूज़िशियन सारेगामा? हाँ जी, म्यूज़िशियन मेरे थे यूसुफ थे अंकल, वो परकशन बजाते थे। वो फ़िल्मों में भी तो ख़ान साहब नुसरत के साथ भी सब फिर मैं अपने साथ उनको ले उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं ये, मेरे घर में पले, मेरे साथ बड़ा प्यार है, भाइयों की तरह भी हैं। तो वो अच्छा भाई सारा चलो असी चला लेने, उसका ज़रा ठीक लगता है, वो सही चलाता है। हुँ। कभी-कभी वो थोड़ा-सा करता है ना तो मैं उसको फिर डाँटती हूँ। लो हुण बाजी तू शुरू हो गए थे। हाँ, मैं कहा तू ब्रेक भैड़ी लाई है बस।